जी स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किए। अब इस वीडियो में हमने इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट तैयार करनी है। तो बैलेंस शीट में आपके पास दो साइडें हैं, एक तरफ आपके एसेट्स आते हैं और एक तरफ आपकी लायबिलिटीज़ आती हैं। तो एसेट साइड पे जो पहली चीज़ आपके पास आएगी वो आपके पास कैश है। कैश की अमाउंट आपके पास गिवन है 5000। फिर उसके बाद मशीन है, मशीनरी की वैल्यू गिवन है 20000, लेकिन इसकी हमने एडजस्टमेंट भी की थी। लास्ट एडजस्टमेंट थी डिप्रिसिएशन वाले, ठीक है। तो जब आप मशीनरी को यूज़ करोगे उसकी वैल्यू कम होगी ना। कितनी वैल्यू कम हुई थी? 10% वैल्यू कम हुई थी। अमाउंट बनी थी 2000। 20000 में से आपने 2000 लेस कर देने हैं, तो रिमेनिंग अमाउंट मशीनरी की कितनी आ जाएगी साल के एंड पे? 18000। फिर उसके बाद आपके पास है सन्ड्री डेटर्स। डेटर से मुराद वो लोग होते हैं जिनको आपने लोन दिया होता है या उधार पे चीज़ें बेची होती हैं, उनसे भी आपने रकम वसूल करनी है। ये आपके एसेट्स होते हैं। ये अमाउंट आपके पास 12000। फिर उसके नीचे लिखे हुए स्टॉक, आपका ओपनिंग स्टॉक था ट्रेडिंग में हो गया, इधर नहीं आएगा। बिल रिसीवेबल, यानी वो बिल जिसकी रकम आपने रिसीव करनी है, ये भी आपका एसेट है। अमाउंट आपके पास है 4000। फिर इसके नीचे लिखा हुआ सैलरीज ऑलरेडी आपने लिख ली हैं, दोबारा नहीं आएंगी। रेंट भी लिख ली है, वेजेस लिख ली है, परचेजेज लिख ली हैं, सेल रिटर्न्स लिख ली हैं। ड्राइंग्स हैं और क्रेडिट साइड पे कैपिटल है। तो पहले आप क्या लिखोगे? पहले आप लिखोगे कैपिटल। कैपिटल की अमाउंट कितनी है? 30500। इसमें आपने प्लस करने नेट प्रॉफिट। अगर नेट लॉस हो तो माइनस, नेट प्रॉफिट हो तो ऐड करना है। नेट प्रॉफिट हमने फाइंड किया था खुद, कितना आया था? 5000। दोनों ऐड करेंगे तो ये आपके पास अमाउंट आ जाती है 35500। इसमें से आपने क्या कर देनी है? ड्राइंग्स की रकम लेस कर देनी है। ड्राइंग्स आपके पास कितनी है? 2500। लेस करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी, ये आपके पास अमाउंट आ गई 33000। इसके अलावा नीचे कैपिटल के नीचे लिखे हुए सेल्स वो आपने ऑलरेडी लिख ली हैं। परचेज रिटर्न भी आपने ऑलरेडी लिख ली हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये आपकी लायबिलिटी है। सन्ड्री क्रेडिटर से मुराद आपके वो लोग होते हैं जिनसे आपने खुद लोन लिया होता है या उधार भी चीज़ें खरीदी होती है, इनको आपने रकम अदा करनी है। ये आपकी लायबिलिटी है 28000। एडजस्टमेंट पे आते हो, मैंने आपको शुरू में बताया कि एडजस्टमेंट जो भी होगी उसका डबल इफेक्ट होता है। एटलीस्ट दो जगहों पे आपने उसको लिखना होगा। पहली एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑन 31 दिसंबर, क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं। एक हमने ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखा और दूसरा कहाँ पे आ जाएगा? दूसरा आपका बैलेंस शीट की एसेट साइड पे आ जाएगा। किस नाम से? क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। अमाउंट आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की 25000। फिर उसके नीचे सेकंड एडजस्टमेंट है सैलरीज 3000 इज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, मीन आप पे सैलरीज ड्यू हो चुकी हैं। सैलरीज आप पे ड्यू हो चुकी हैं, आपने अभी तक सैलरीज को अदा नहीं किया, ये भी आपकी लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है, ठीक है। इसको आपने लायबिलिटी साइड पे लिख देना है। किस नाम से? आउटस्टैंडिंग सैलरी। और एक ट्रीटमेंट इसकी हमने पहले कहाँ पे की थी? सैलरीज में ऐड कर दी थी। ये अमाउंट है 3000। लास्ट एडजस्टमेंट है डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, वो हमने दो जगहों पे ऑलरेडी कर ली है। एक प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे खर्चा शो किया था और एक बैलेंस शीट में मशीनरी की वैल्यू में से डिप्रिसिएशन की रकम माइनस कर दी है। तो ऑलरेडी इसकी डबल ट्रीटमेंट हो चुकी है। बस यही चीज़ें थी जो आपकी बैलेंस शीट में आई हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज़ में। अब आपने चेक करना है, अगर तो आपने क्वेश्चन ठीक सॉल्व किया है तो आपकी जो बैलेंस शीट है उसकी दोनों साइडें भी आपस में इक्वल आनी चाहिए। बैलेंस शीट का उसूल है कि आपकी हमेशा एसेट साइड और लायबिलिटी साइड आपस में बराबर होती हैं। दोनों तरफ का आप सम करें, दोनों तरफ जो रकमें हैं उनको ऐड करें, चेक कर लें कि आपके पास टोटल कितना बन रहा है। अगर तो टोटल सेम आ रहा है तो मीन कि आपका क्वेश्चन ठीक सॉल्व हुआ है।
तो इधर आप टोटल करते हो तो ये अमाउंट आपके पास बनती है 64,000 और इधर आप टोटल करते हो तो इसका आपने टोटल किया तो ये अमाउंट भी आपके पास 64,000 आ गए। चूँकि एसेट्स और लायबिलिटीज साइड दोनों आपस में इक्वल हैं तो मीन हमने क्वेश्चन ठीक सॉल्व किया है। अब फाइनल अकाउंट के जो क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं उसके लिए लाजिम है कि आपको जो बेसिक्स हैं वो पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ आती है। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे जितने भी आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती हैं वो, और क्रेडिट साइड पे जितनी भी डायरेक्ट इनकम्स होती हैं, नॉर्मली आपकी सेल्स होती है या सर्विस रेवेन्यू होते हैं वो, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं डेबिट साइड पे वो, और जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम्स होती हैं वो आ जाती हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा बैलेंस शीट की एसेट साइड पे एसेट्स कौन कौन से हैं, लायबिलिटीज साइड पे लायबिलिटीज आपने कौन कौन सी लिखनी है ये पता होनी चाहिए। और कुछ आपके पास एडजस्टमेंट गिवन है जिनको आपको पहले हर सूरत याद करना होगा। अगर वो चीज़ें आपको याद हुई तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू।